अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की 19th एपिसोड की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। और इस एपिसोड का जो है मेरा ख्याल है मुझमें जितने भी जो है वो देखने वाले हैं उन सबको शिद्दत से वेट था, क्योंकि अभी जो 18th एपिसोड हमने देखी थी वो बहुत अमेजिंग और सुपर डुपर एपिसोड थे। अब जब 19th एपिसोड स्टार्ट होती है तो नौशेरवा जो है वो अपने अब्बा और जो अम्मा हैं उनके साथ जो हवेली में बैठे होते हैं। अब नौशेरवा अपने अब्बा से कहते हैं कि जी जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दें। तो अब्बा कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ, हमारी बात ना मानने का क्या अंजाम होगा। फिर नौशेरवा दोनों हाथ जोड़ के अपने अब्बा को कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से जो है इस बात का अंदाज़ा है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इस बार नहीं, क्योंकि पहले भी आप जो है वो मेरी खुशियाँ इनके फ़रा को जो है वो आप लोगों ने मुझसे छीन लिया था और मैंने जो है वो कुर्बानी दी थी, और वो मतलब जैसा आपने कहा मैंने वैसे किया था। लेकिन इस बार अगर आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो दुआ को मुझसे ना छीनें, और अगर आप इस बार ऐसा करेंगे तो इस बार मैं भी नहीं बच पाऊँगा, और बराए मेहरबानी मेरी खुशियाँ जो है वो मुझसे ना छीनें। अब अब्बा जी ये सुन के अब्बा जी भी खामोश हो जाते हैं, और जो अम्मा साई होती हैं तो वो भी इमोशनल हो रही होती हैं, और वो तो पहले इस चीज़ के हक़ में है कि जी उनका बेटा जो है वो हँसना भूल चुका है और उनके साथ जो भी हो, तो वो पहले भी अपने मतलब नौशेरमा के अब्बा को यही बात कह रही होती है कि हमने जो है उसके साथ अच्छा नहीं किया। तो खैर अम्मा उस वक़्त इमोशनल हो रही होती हैं, तो फिर जो है वो मतलब नौशेरमा को जो है वो इजाज़त दे देती हैं कि ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी है तुम वैसा करो। तो नौशेरमा बड़ा खुश होता है और उसके बाद वो इजाज़त लेके वहाँ से चला जाता है। अब जो होती है किशमाला वो बाहर खड़ी सुन रही होती है बातें ये सारी। जैसे ही नौशेरवा उसके पास से गुजरता है तो वो कहती है कि मेरा क्या कसूर है। तो फिर नौशेरवा रुक के उसको कहता है कि जी आपका कोई कसूर नहीं है, और मैंने जो है अम्मा अब्बा को बता दिया कि अगर आपको जब भी आज़ादी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको आज़ाद कर दूँगा। फिर नौशेरवा आगे जाने लगता है तो वो फिर कहती क्या वो ज़्यादा खूबसूरत है। तो नौशेरवा कहता है कि वो मेरी मोहब्बत है। मतलब इतना कह कर वो जो है वहाँ से चला जाता है और कशमाला वहीं पे खड़ी रह जाती है। तो मतलब एक अमेजिंग और दबंग किस्म की स्टोरी है, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये ड्रामा अभी तक चल रहा है। जो है वो नौशेरवा के जाने के बाद जो है वो अम्मा जो है वो अब्बा साई से कहती है कि हमने जो है वो मतलब हम उसको जो है बेखबर समझते रहे और वो जो है वो हमें जालिम समझता रहा, क्योंकि इन्हें तो यही लगता था कि भाई नौशेरवा को कुछ नहीं पता, और जो है वो कि हमें सब पता था और वो तो अनजान है, लेकिन नौशेरवा को सब पता था। तो फिर वो कहते हैं कि हम बार बार उसके दिल को वीरान नहीं कर सकते, तो वो हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं कि आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, आप जो नौशेरवा करना चाह रहा है उसको वो करने दें। उसके बाद नौशेरवा जब बाहर आता है तो जिस गार्ड ने जो है वो उसकी चुगली की होती है अब्बा साईं से, तो वो उसको जो है वो उठा कर साइड पे फेंकता है, कहता है कि मतलब अगर जिनकी वफादारी करनी है ना वहीं पे रहो। तो उसको धक्का देकर खुद गाड़ी में बैठ जाता है और जाफ़र को कहता है कि जाफ़र आज तुम्हारी ड्राइविंग का जो है वो टेस्ट है, क्योंकि वो काफ़ी लेट हो चुका था और दुआ उसका जो है वेट करी थी और उसको इस बात का अच्छे से अंदाज़ा था। फिर इसके बाद जो सीन आता है ना वो देख के आज जो है वो थोड़ी सी मतलब खुशी हुई है, तसल्ली हुई है। अब होता क्या है कि जो असलम साहब होते हैं इनके दुआ के अब्बा जो होते हैं वो अम्मा से कह रहे होते हैं कि जी मेरी इतनी इंसल्ट करवा दी है वो, तो वो कहते हैं मैं तो आपसे पहले मना कर रही थी कि भाई उनको ऐसे ना बुलाएं और हम बेटी वाले हैं। तो अब्बा कहते हैं कि इसमें भी तुम्हारी गलती है कि हम बेटी वाले हैं, तो तुम ना बेटियां जनती और ये वो। तो फिर अम्मा ने पहली बार कोई अच्छी बात की है, एटलीस्ट कुछ अच्छा बोला है कि उन्होंने कहा कि भाई हाँ, मतलब आपको ये बात क्यों समझ नहीं आती कि जो बेटा है या बेटी है औलाद के जिन्स का तयन माँ के इख्तियार में नहीं होता, ये अल्लाह ताला की देन है भाई, कि अल्लाह ताला जो चाहे जिसके नसीब में जो औलाद लिखी है वो अल्लाह ताला अता करता है। ठीक है। और थोड़ा सा मतलब सेंसिबिलिटी ये और दिखानी चाहिए थी यहाँ पे कि वो ये भी बताते कि जो औलाद है वो मर्द के नसीब से होती है और जो रिस्क है वो औरत के नसीब से है। तो ये जो एक मर्द होने का जो रोब है और वो जिस तरह से एक औरत कमज़ोर चीज़ है और उस पे जो है वो हर इल्ज़ाम उसी के सर डाल दिया जाता है, तो एटलीस्ट ये भी मर्दों को समझाने की ना ज़रूरत है और उनको समझ आ जानी चाहिए चीज़ कि जो और हदीस से और उससे इस्लाम से कुरान से बढ़ के क्या चीज़ है, कोई है नहीं। अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए तो इन चीज़ों से बढ़ के कुछ भी नहीं है कि भाई ये जो है वो मतलब मर्द के नसीब की है औलाद। तो मेरा ख़्याल है हमें फिर औरतों को जो है वो मर्दों को ब्लेम करना चाहिए जी कि आपके नसीब में आप लिखवा के उतरे हैं कि आपके बेटियां होंगी या फिर बेटे होंगे। खैर काफ़ी जो है वो खुशी हुई कि एटलीस्ट अम्मा ने जो वो अच्छी बात बोल के ना दिल खुश कर दिया। फिर जब वो ये सही वाली बात कहती है तो फिर आगे से अब्बा का जी रोना धोना मेरे सामने ना करो, अच्छा चुप कर जाओ, ये है वो है, कि फिर सच्ची बात जो है वो सुनी नहीं जाती। अच्छा फिर कह रहे हैं जी कि इनको कहना, अपनी बेटी को कहना कि भाई मेरे घर दोबारा ना आए और मुझे तमाशे पसंद नहीं है। वो बंदा पूछे सही बच्चों का क्या कसूर है, बच्चों को इस दुनिया में लाने वाले आप दोनों मियाँ बीवी ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फिर कितनी आसानी से अपने जान छुड़ा के और आप बड़ी आसानी से बच्चों के सर इल्ज़ाम देते हैं। हाँ जी आ क्यों गए हो हमारे घर पे, वो अपनी मर्ज़ी से पैदा हुए हैं आपके घर पे, जो आप इस तरह से जो है वो ये दकियानूसी सोच जो है वो रखते हैं। और ऐसा है हकीकत में इससे भी ज़्यादा बुरी सोच होती है लोगों की। फिर दिखाते हैं जी फ़राज़ और जो वो है फ़िज़ा, वो मतलब कि घर आ जाते हैं। तो अब वहाँ पे आके जी वो पहले जो है वो अब्बा की तरफ से वो जिस तरह से वहाँ पे इंसल्ट हुई है, फिर फ़राज़ जो है वो अलग आके उससे गुस्से होता है कि भाई तुमने किस मतलब बताया घर वालों को कि हमने तुमसे जॉब स्टार्ट करवा दी है।
तो वो कहते कि मुझे नहीं पता और ना मैंने बताया, बस सुबह मुलाकात हुई थी अम्मा से और सानिया से, क्योंकि सानिया जो वहीं पे पढ़ती है उसी स्कूल में, और अम्मा उसे छोड़ने के लिए आई थी। तो अब्बा कहता है कि तो जो फ्राज होता है वो कहता है अच्छा तो इसी वजह से बताओ ना कि तुमने उसे बताया कि हमने तुम्हें फ़ोर्स किया है। तो वो कहते हैं नहीं मैं ऐसा क्यों कहूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो फ्राज एक बात बोलते हैं ना, वो सुन के हमें भी हंसी आ रही थी और बड़े मज़े का ना यहाँ पे डायलॉग है। फ्राज क्या कहता है, कहता है जब पहले जो है वो मतलब कि तुम कमा रही थी तो उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी तुम्हारे घर वालों को, लेकिन अब जब तुम ससुराल वाले तुमसे वही जॉब करवा रहे हैं तो अब जो है वो तुम्हारे घर वालों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। इस पे फिर जो है ना फिजा कहती है कि ये आप ना कैसे जुमले बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो जितनी हंसी हमें सुन के आई है डायलॉग जो जिसने भी लिखा है, तो वही आगे से वो भी पूछ देते हैं भी ये आप कैसे जुमले बोल रहे हैं। तो वाकई जी हम भी यही पूछेंगे जी आपने ये कैसा जुमला बोला है। इसके बाद फ्राज जो है वो अच्छा खासा उसको डांट के दुआ कर जो है ना रूम से चला जाता है। बाद दिखाते हैं जी, बड़ा मज़े का सीन है कि मौलवी साहब की कॉल आ जाती है और वो कहते हैं ठीक है जी मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। तो मौलवी साहब जो है वो ज़नेरा से इजाज़त लेके चले जाते हैं। तो अब दुआ मैडम जो है वो तो दुल्हन बनी बैठी हुई है उधर जो है वो लाउंज में और वेट कर रही है उसका नौशेरवा का, वो अभी तक आया नहीं है। तो उसको जो है वो गुस्सा आ रहा होता है कि वो अभी तक नहीं आया है। तो ज़नैरा और बशीर वो उसको बार बार जो वो टोंट कर रहे होते हैं। तो फिर जो दुआ है वो अपना सेलफ़ोन उठा के जो वो फेंक देती है, मतलब ज़ोर से जो वो मारती है, सेलफ़ोन जो है वो टूट जाता है। फिर ज़ुनैरा उसको जो है वो सेल फ़ोन उठा के देती, कहती मतलब कि कहती है कि जैसे मतलब ये सेल फ़ोन तोड़ दिया इसी तरह मतलब इतना ही दर्द होता है जब दिल भी टूटता है। फिर वो उसकी काफ़ी जो है वो उसको टोंट करी होती है और कहती है कि तुम जैसी लड़कियाँ जो है वो घर नहीं बसाती, बल्कि क्या होता है कि सिर्फ जो है वो पहलू बसाती हैं। अभी नौशेरवा जो गाड़ी में बैठा होता है तो वो उसको ये है कि भी लेट हो रहा है, तो फिर वो जाफ़र से कहता है मुझे अपना सेल फ़ोन दो। तो वो जब कॉल करता है दुआ को तो उसका जो है वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा होता है। तो उसके बाद वो जाफ़र से कहता है कि मतलब और तेज़ गाड़ी चलाओ। तो दूसरी तरफ फिर दिखाते हैं कि जो ज़ुनैरा जो है उसे बातें सुना रही होती है दुआ को, तो वो जैसे ही गुस्से में उठ के और मतलब डिसहार्ट होकर सारी बातों से जो है वो उठ के जाने लगती है। और अभी जो है मतलब अपना जो है जो माथे पे टीका लगा होता है उसको उतार के फेंकने लगती है। इतने में जो है वो नौशेरवा की एंट्री हो जाती है और वो आगे उसको कहते हैं कि दुआ रुको। मतलब यार इतने खूबसूरत तरीके से लव स्टोरी दिखाई हुई है, इतना ज़बरदस्त तरीके से वो लेके चल रहे हैं इस सारे सीन को कि मतलब इतनी रिस्पेक्ट रिश्ते की और इतनी मतलब मोहब्बत और पाकीज़ा किस्म की कि देख के ना मतलब एक टाइम के लिए बंदा जो है mesmerize हो जाता है कि भाई वाह। अच्छा, एक चीज़ जो है, अच्छा फिर जो है वो नौशेरवा आ जाता है तो आके जो है वो उसका टीका सही करता है दुआ का, और फिर उससे जो है वो कहता है जी कि मुझे इतना तो हक दो मैं तुम्हें देख सकूँ, और मुझे देखने से पहले तुम अपना रूप हुस्न जो है वो उजाड़ने की चली थी, और जो है वो उससे बातें कर होता है। तो वो बातें तो एक तरफ होती है, लेकिन जो दुआ को जिस तरह की दुल्हन बनाया हुआ है अल्लाह माफ़ करे, वो वैसे ही इतनी प्यारी हैं। और जो है मतलब उसका जो है ना बड़ा गर्क ही कर दिया, मतलब वो जो तारीफ़ें जो है वो नौशेरवा कर रहा होता है, बंदे को देख के हमको यकीन नहीं आ रहा होता हम जैसे को कि ले यार मतलब तारीफ़ इतनी ज़बरदस्त, एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त, और आगे जिसको जिसके लिए वो कर रहा है कि मतलब उसका ना हशर से नशर किया हुआ है। खैर फिर दोनों का जो है वो निकाह हो जाता है और उसके बाद जो वो जैसे मतलब कि मतलब 5 करोड़ हक महर जो है वो उसका लिखा जाता है। मतलब दुआ को उसके साथ क्या कुछ माजरा नहीं हुआ, और ऐसा लग रहा था कि मतलब जहाँ पे हम सोचते हैं कि लो जी बड़ा गर्क हो गया इस बंदे का, तो कुछ नहीं है। अल्लाह ताला के प्लान्स कुछ और होते हैं और उन्होंने उस बंदे को के लिए कुछ और बेहतरीन सोच के रखा होता है, और फिर वो जैसे भी इंसान को जो उस मंजिल तक लेके जाए। फिर जब वो रुखसत होने लगता है दुआ के साथ जो है नौशेरवा दुआ को लेके, तो फिर ज़ुनैरा कहती है कि आपको दुआ क्या मिली, आप तो सब कुछ भूल गए हैं। तो फिर नौशेरवा कहता है कि जाफ़र, तो जाफ़र जो है ज़ुनैरा को ब्लैंक चेक देता है। तो उसके बाद फिर नौशेरवा कहता है कि नौशेरवा ना तो कोई बात भूलता है और ना ही अपने वादे के जो है वो खिलाफ जाता है। तो उसके बाद जो है वो खुश हो जाती है ज़ुनैरा और वो उसको दुआ को लेके चला जाता है। अब दोनों गाड़ी में बैठे हुए जा रहे होते हैं, नौशेरवा मतलब जाफ़र या कोई भी आगे जो है वो ड्राइव कर रहा होता है, और पीछे सीट पे जो है वो नौशेरवा और दुआ बैठे होते हैं। तो नौशेरवा कहता है कि क्या तुम खुश नहीं हो। तो वो कहती है जी मैं तो खुश हूँ। तो फिर कहते तुम उदास क्यों हो। तो वो कहती वो जो चेक आपने दिया ना इस वजह से कि वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की आपने उसको ब्लैंक चेक दे दिया। फिर नौशेरवा हंसता है, वो कहता है कि पहुँचाने दो से ना नुकसान, मतलब कि एक इंसान के लिए जो है इनके नौशेरवा के लिए उसकी मोहब्बत का मिल जाना ही सबसे बढ़ के है, और उसको जो है वो किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। बात बड़ी ज़बरदस्त बात है कि नौशेरवा ने कि, और वो उससे कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी मुझसे पहले जो भी था या जो भी था मुझसे मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। बस ये है कि नेक्स्ट जो है वो आपने ध्यान रखना है कि मेरे अलावा आपकी ज़िंदगी में किसी की जगह ना हो। तो दुआ भी बड़ी अच्छी बातें करती है कि मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूँगी, और जो आप भरोसा जितना खुद पे करते हैं आप मुझ पे भी कर सकते हैं। तो फिर नौशेरवा कहता है कि शायद जो है वो मैंने ही आने में जो है वो देर कर दी है, कि मैं पहले अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आया होता तो तुम्हें इतना जो है वो सफ़र ना करना पड़ता, इतना जो है वो मुसीबतों से ना गुजरना पड़ता। ये मतलब अच्छी बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि रास्ते में जो है वो गुंडों का हमला हो जाता है। तो वो गोलियां वगैरह चलाते हैं, खैर बचत हो जाती है कि नौशेरवा को भी नहीं लगती गोली, और जो है बाकी सब महफूज होते हैं। फिर जाफ़र लोग जो होते हैं ये गोली चलाते हैं दोबारा उन पे एनमीज़ पे, और दुआ जो है वो फायरिंग की वजह से जो है वो बेहोश हो जाती है।
तो मतलब अभी सब अच्छा चल रहा था और ये जब एक मिस हैप जो है वो हो जाता है। आते हैं कुछ रैंडम सीन्स। अब डॉक्टर जो है वो दुआ का चेकअप करने के लिए आती हैं, तो उसके बाद जब वो जाती हैं तो वो बता के जाती है कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये जो है वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर चली जाती है, फिर नौशेरमा जाफ़र से कहता है कि कौन किसकी इतनी ज़रूरत है कि जिसने ये हमला करवाया है। तो जाफ़र बताता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नौशेरमा कहता है कि मुझे जो है मैं अगर वो आदमी मिल जाए तो मैं उसको ऐसे सजा दूंगा कि वो याद रखेगा। फिर हवेली का सीन दिखाते हैं कि जी सब लोग खाने के लिए बैठे होते हैं, अम्मा बाबा साईं और जो है वो मतलब बच्चे, लेकिन कशमाला नहीं होती। तो कुछ जो मेड है वो कशमाला को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन वो आके बताती है अम्मा को कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो जो वो खाना नहीं खा रही। तो जो अम्मा साईं होती है वो उठ के जाती हैं कि चले मैं कशमाला से बात करती हूँ, उन्हें तसल्ली देती हूँ, क्योंकि उन्होंने सारी बातें सुनी थी जो भी मतलब हुआ था। अब यहाँ पे ना बड़े मज़े का सीन होता है कि पता चल जाता है अम्मा को कि भाई किसने नौशेरमा पे हमला करवाया। अब जब अम्मा जाती है कशमाला को बुलाने के लिए, तो कशमाला के पास जो है वो किसी का फ़ोन आया होता है। तो वो कहती है क्या हुआ कि मतलब वो लड़की मर गई है। तो उसके बाद जो वो आदमी जो है बताता है कि जी मैं तो पूरी तैयारी से गया था और जो है वो मेरे सारे आदमी भी मारे गए और मैं बड़ी मुश्किल से बच के वहाँ से भागा हूँ, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो लड़की जो है वो बच गई है और मैं उसको जो है वो नहीं मार सका। तो कशमाला उस पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें इसलिए मैंने भेजा था कि तुम मुझे आके अपनी नाकामी की स्टोरी सुनाओ। इतने में जब अम्मा कहती है क्या, तो वो कॉल जो वो बंद कर देती है। तो फिर अम्मा जो है वो अच्छी खासी कशमाला की जो है ना वो करती हैं कि मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी और तुम जो है वो उसकी खुशियों के पीछे पड़ गई हो और तुम जो है वो इस हद तक गिर सकती हो कि तुमने उसके सारे एहसानात जो है फरामोश कर दिए और तुमने जो है वो हमला करवा दिया। सोचो अगर मतलब उस लड़की की जगह नौशेरमा को कुछ हो जाता है, किसी एक को भी कुछ हो जाता, तो तुम्हारा क्या हश्र होता। अब कशमाला जी अपनी मजबूरी बताती है जी कि मैं क्या करूँ, मेरे हिस्से में क्या है, मेरा दिल तो आज भी वीरान है और बेशक आपके बेटे ने एहसान किया मुझ पे, लेकिन जो है वो मेरा तो कभी नहीं बन सका। बड़ी अम्मा की उसकी जो वो करती है कि तुम तो हो ही ना शुक्री, और मतलब कि शुक्र करो कि मेरे बेटे ने अपने दिल उजाड़ के और जो वो तुम्हें पूरे वही हकूक दिए और तुम इस घर में बिल्कुल मतलब अपने सारे हकूक के साथ रह रही हो, वरना कहीं दर बदर होती फिरती। और तुमने जो है वो और सोकन की जलन में जो है वो तुम इतनी आगे निकल गई हो कि तुम इस हद तक जो है वो गिर सकती हो। खैर अम्मा काफ़ी इंसल्ट करती हैं उसकी, और इंसल्ट तो क्या सही सी बात है, जब उसको कहती हैं कि अगर जो है मतलब कि ऐसा हो जाता तो फिर तुम्हारा क्या हश्र होता। तो फिर जब वो कहती है कि अच्छा मुझे ये बताइए कि मैं अपने दिल की वीरानियाँ लेके जो है वो कहाँ जाऊँ, मेरे मतलब कि आपको अपनी औलाद का दिल तो बंजर नज़र आता है, लेकिन जो है मेरा आपने कभी नहीं सोचा। तो वो ये कहती रहती है और अम्मा गुस्से में जो है वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद फिर अम्मा जो है वो जाके उसको जो है वो नौशेरमा को फ़ोन करती हैं। तो जाफ़र जो है वो नौशेरमा को फ़ोन देता है कि अम्मा सही का फ़ोन है। तो फिर अम्मा कहती है कि ठीक हो। तो वो कहता है कि अच्छा आपको पता चल गया मुझ पर हमला हुआ है। तो फिर अम्मा कहती है कि हाँ मैं कैसे बेखबर रह सकती हूँ, और कहती है कि वो लड़की कैसी है। तो नौशेरमा कहता है कि आपकी बहू। तो फिर अम्मा कहती है अच्छा इसका मतलब है तुमने उससे निकाह कर लिया है। तो कहता है जी। तो फिर अम्मा कहती है कि ठीक है अपना ख्याल रखना और हमारी बहू का भी। तो मतलब ग्रीन सिग्नल अम्मा दे देती है कि हाँ जी मुझे तो कबूल है और मैं जो है वो तुम्हारे साथ हूँ। तो नौशेरवा कहता है जी ज़रूर। तो यहीं पे जब वो कॉल ख़त्म हो जाती है। तो मतलब नौशेरवा का जो करैक्टर है इतना कोई ज़बरदस्त और इतना खूबसूरत करैक्टर है कि बिल्कुल नॉवलिस्टिक, कि अगर बंदा रियल टाइम देखे ना कि एक अगर एक इंसान होना चाहिए तो वो ऐसा ही होना चाहिए। याद आता है एपिसोड 19 का लास्ट सीन। अब ये जो सीन है ना, तो बंदा देख के कहता है कि पैम राजा नहीं अब पता नहीं कहाँ जाके सो गया है। तो मतलब ऐसे सीन्स की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाते हैं जी कि दुआ को जो है वो होश आ जाता है और नौशेरमा जो है वो उधर साथ में बैठा होता है बेड पे। उसके बाद वो कहती है कि मतलब नौशेरमा उसको कहता है कि पहले मतलब मुझ पे हमले तो पहले भी हुए हैं, लेकिन आज मुझे जो है वो बचने की जितनी खुशी हो रही है शायद पहले कभी नहीं हुई ना। तो वो कहती क्यों आज क्यों। तो वो कहते हैं कि मतलब अगर मैं आज ना बच पाता तो मैं कैसे देख पाता कि तुम मेरे लिए कितनी टेंशन में हो। तो फिर वो पूछती है कि ये लोग कौन थे। तो वो कहता है जी दुश्मन थे। तो वो कहती है कि लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर वो आगे से हंसता है और वो कहता है कि शायद तुम्हारे लिए मैं अच्छा हूँ, लेकिन दुश्मनों को मैं बहुत ज़्यादा बुरा लगता हूँ। और वो बताता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूँ जी कि यहाँ पे मेरे जो है वो दोस्त कम हैं और दुश्मन ज़्यादा हैं, और अभी तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। तो वो कहती है ऐसा क्यों। तो कहता है कि अभी तुम मतलब नई नई मेरी ज़िंदगी में आई हो, तो मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सब कुछ बताऊँगा। फिर वो कहते हैं कि अच्छा मैं खाना ऑर्डर करता तुम्हारे लिए। तो वो कहते हैं कि मतलब आप इधर ही बैठे रहें तो ना जाएं। तो वो कहता है ठीक है जी मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर ही हूँ। और यहाँ पे एपिसोड जो है वो एंड हो जाती है। अच्छी एपिसोड थी, बेहतरीन एपिसोड थी, और फाइनली हैप्पी मतलब एंडिंग कह लिए हुई है इस एपिसोड में कि नौशेरवा की जो तलाश थी वो ख़त्म हुई। और फाइनली एक जो चीज़ होनी चाहिए थी, दुआ को उसकी मंजिल मिल गई कि बाइज़्ज़त घर और एक जो है वो रिस्पेक्टेबल जो उसकी लाइफ है, वो जो उसका ख्वाब था जिस तरह से वो चाह रही थी, और जो भी मुश्किलात उसको दरपेश आई, तो फाइनली उसकी जो है मंजिल बड़ी खूबसूरत है। और नौशेरवा की भी जो मंजिल जो तलाश के बाद उसको मिली है, तो वो भी एक अच्छे और ख़ूबसूरत जो है वो एंडिंग है। तो एट द एंड फाइनली बेहतरीन एपिसोड थी। आप लोग भी देखें, तो जो भी अच्छी बात हो राय हो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अब देखते हैं कि आगे अब क्या होता है या किस तरह से इनकी ज़िंदगी चलेगी।
तो जब तक नेक्स्ट एपिसोड आती है तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।